हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में काफ़ी आने की संभावना रखते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 3, 16 महाजनपद। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। लगान में वृद्धि के विरोध में किसानों के साथ मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। हालांकि वहां की महिलाएं भी उन्हें सरदार नाम से संबोधित करती थी। और उनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 1928। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप किसने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 2, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच लड़ा गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन 3, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्तमान संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? वर्तमान संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 51A में वर्णित है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था तथा इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित है। इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3, 11 है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 2, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृति कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो कालिदास के द्वारा मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम की रचना की गई है, जबकि रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था, जो कि नवग्रहों के शामिल विख्यात कवि थे। इसलिए कालिदास के द्वारा रचित कृति नहीं है रत्नावली, और यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मान्यखेत किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर होगा मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा गणगौर त्योहार राजस्थान प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत में 1878 में लागू किया गया था और इस एक्ट के लागू होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। इस अधिनियम में ऐसी पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था जिससे जनता में ब्रिटिश शासन के दौरान असंतोष पनपने की संभावना हो। और इसी के साथ इस एक्ट को 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसी प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के दौरान भारत का शासक कौन था? तो नादिर शाह के भारत आक्रमण के दौरान भारत का शासक मोहम्मद शाह था और उसने 1739 में आक्रमण किया था। नादिर शाह फारस या ईरान का शासक था। इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 4, मोहम्मद शाह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है
और अनुच्छेद 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु करों के भुगतान की स्वतंत्रता का वर्णन है। और अनुच्छेद 28 में कुछ विशेष शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसी प्रकार हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा आर्टिकल 32, जबकि अन्य तीन आर्टिकल 28, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 25 ये तीनों धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत का गठन निम्न में से किस आर्टिकल में वर्णित है? इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा आर्टिकल 40, जिसमें ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में थानेश्वर का शासक कौन था? हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था, जिसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही हिंद संघ ने भारत की यात्रा की और हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने कादम्बरी व हर्षचरितम की रचना की थी। इसी प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर होगा थानेश्वर का शासक हर्षवर्धन था। अगला प्रश्न है, रिहाला निम्न में से किसके द्वारा रचित है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 3 एबन बतुता। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध घटित हुई एक घटना है और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी जनरल ओ डायर था तथा इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर है रोलेट एक्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर के लिए हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज शहर के लिए हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 4 संविधान के मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कब हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था और अब इसे अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 1978। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।